नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। तो चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। वैशाली पुलिस ने चर्चित आदित्य ज्वेलर्स लूटकांड का किया खुलासा। मास्टरमाइंड के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। पाकुड़ के मनिकापाड़ा पंचायत के मुखिया पर बम से हमला। बमबाजी की घटना में मुखिया और बच्चे की मौत। मुंगेर में जमीन के नीचे दबाकर रखी शराब बरामद। तारापुर अनुमंडल ऑफिस के पास तालाब के बांध पर तहखाना बनाकर रखी थी शराब। बिहार में शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा। एक हफ्ते के भीतर 12,495 जगहों पर छापेमारी। 2,765 आरोपियों की गिरफ्तारी। चतरा में अवैध शराब की तस्करी का खुलासा। शराब की तस्करी को स्कॉट कर रहे 3 लोग हथियार के साथ गिरफ्तार। मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। पिताही पीएससी में लाखों रुपए की दवाओं को लगाई आग। भागलपुर पुलिस ने किया स्मैक सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। 750 ग्राम स्मैक बरामद। छपरा के नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुरहट्टी बाजार में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली प्रोडक्ट्स बेचने का आरोप। 3 दुकानों में छापेमारी। सासाराम में करगहर के गिरधरपुर गांव में बुजुर्ग किसान ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। बक्सर के सेमरी के बीडीओ अजय सिंह के पिता थे शंकर दयाल सिंह। रांची में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। लालपुर थाने में शिकायत दर्ज। कई लोगों से लाखों की वसूली। दानापुर में नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार हत्याकांड पर सियासत जारी। पप्पू यादव ने की पीड़ित परिजनों को 25,000 रुपए की सहायता। मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रॉक्टर के अलावा प्रोफेसर विनोद कुमार और सुबोध कुमार गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने की गिरफ्तारी। बिहार में सर्दी का सितम। पटना के हार्डिंग रोड में फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर मजदूर। ठंड में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सड़कों पर निकले पटना के टीएम। रैन बसेरे का लिया जायजा। सीबीएस प्लेटफॉर्म से जुड़े बिहार के तमाम डाकघर। ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर होगी बैंकिंग सुविधा। पटना के गांधी मैदान में पुलिस में बहाली के लिए पसीना बहा रही लड़कियां। जनवरी के अंत तक कांस्टेबल बहाली के लिए फिजिकल परीक्षा की संभावना। पटना में रोबोटिक्स पर कार्यशाला का आयोजन। पटना और मद्रास के आईटीएन बिहार के ग्रामीण और शहरी छात्रों को सिखाएंगे रोबोटिक्स। पटना में 1 सप्ताह में मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1,34 लीटर से ज्यादा अवैध शराब की हुई रिकवरी। बिहार के ग्रामीण इलाकों की बैंकिंग सुविधा होगी बेहतर। सीबीएस से जुड़ा प्रधान डाकघर। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने की तैयारी के केंद्र सरकार के फैसले का कटिहार की बेटियों ने किया स्वागत। कहा, लव जिहाद पर लगेगा अंकुश। कैमूर के प्रसिद्ध गोविंद भोग चावल से बन रहा अयोध्या के रामलला का भोग। इलाके के किसानों में खुशी का माहौल। नए साल के स्वागत को लेकर पलामू में भव्य कार्यक्रम की तैयारी। कार्यक्रम में दुबई के इंटरनेशनल डांसर एंजेलिना बेबो होंगी शामिल। मांझी के थोड़ी थोड़ी पिया करो के बयान पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। बिहार में इम्पॉसिबल है शराब। सीएम नीतीश ने कहा, एनडीए की बैठक में सभी ने ली थी शपथ। अब शपथ से नहीं हटना है पीछे। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी लोगों की समस्याएं। जनता दरबार से कई बार सीएम ने सीधे लगाया विभागों के अधिकारियों को फोन। फरियादियों की समस्या का ऑन द स्पॉट किया समाधान। सीएम के जनता दरबार में पहुंचा सर्किट हाउस की मरम्मत का भुगतान नहीं होने का मामला। सीएम ने भवन निर्माण विभाग को फोन कर जल्द भुगतान का दिया निर्देश। नदी के कटाव की समस्या को लेकर पहुंचा किशनगंज का फरियादी। सीएम ने जल संसाधन विभाग को जल्द तटबंध के निर्माण के दिए आदेश। पटना पहुंचे फरियादी ने लगाया राशन कार्ड के लिए घूस मांगने का आरोप। ब्राह्मणों पर दिए गए बयान पर मुश्किल में घिरे जीतन राम मांझी। बेतिया कोर्ट में परिवाद पत्र दायर। ब्राह्मणों पर दिए बयान को लेकर जीतनराम मांझी पर समस्तीपुर के रोसड़ा कोर्ट में परिवाद दायर। बीजेपी नेता गुंजन मिश्रा ने दायर किया परिवाद। पूर्व बीजेपी विधायक आरएस पांडे के भतीजे ने दर्ज कराया परिवाद। 23 दिसंबर को होगी सुनवाई। विवेक पांडे ने की मांझी से ब्राह्मण समाज से लिखित माफी मांगने की मांग।
पूर्णिया सीजेएम कोर्ट में भी मांझी के खिलाफ परिवाद दायर, 2 दिन बाद होगी सुनवाई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जीतन राम मांझी का फूंका पुतला। जीतन राम मांझी पर भड़के बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा, मांझी पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी विधायक ने की मांझी को एनडीए से बाहर करने की मांग, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का लगाया आरोप। गया के विष्णुपद में जीतन राम मांझी का पंडा समाज ने फूंका पुतला। बाढ़ में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ने जीतन राम मांझी का फूंका पुतला। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास परशुराम सेवा संघ ने मांझी के खिलाफ किया प्रदर्शन। मांझी के बयान पर नहीं थम रहा विवाद, पटना में मांझी की सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। मांझी के विवादित बयान से छपरा के ब्राह्मण समाज में नाराजगी। जीतन राम मांझी के विवादित बयान के खिलाफ फारबिसगंज में ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। आरा के बढ़हरा के बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने की मांझी के बयान की कड़ी निंदा। दरभंगा के लेहरिया सराय टावर के पास मांझी के खिलाफ प्रदर्शन। बेतिया में ब्राह्मणों के खिलाफ मांझी के बयान के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी के आवास पर बैठक। बांका के गांधी चौक के पास मांझी के खिलाफ प्रदर्शन। वाल्मीकिनगर में 21 दिसंबर को नीतीश कैबिनेट की बैठक, कई बड़े प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम लेंगे 121 करोड़ की लागत बनने वाले इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल के लिए जमीन का जायजा। वाल्मीकिनगर में कैबिनेट की बैठक को लेकर प्लेन का ट्रायल उड़ान। वाल्मीकिनगर में नीतीश कैबिनेट की बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे त्रिवेणी कैनाल में नौका विहार की व्यवस्था की शुरुआत। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट की बहाली प्रक्रिया शुरू, अस्पतालों में 1062 पदों पर होगी बहाली। शीतकालीन सत्र में जेपीएससी मुद्दे पर राजनीति गर्म, बीजेपी ने की परीक्षा को रद्द करने की मांग। जेपीएससी को क्लीन चिट देने पर सदन में उठे सवाल, भानु प्रताप शाही ने सीएम से मांगा जवाब। सत्ता पक्ष को डिक्टेट नहीं कर सकता विपक्ष, जेपीएससी मामले पर सदन में बोले सीएम। बाबूलाल मरांडी ने की जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा, राज्य सरकार को जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रदीप यादव ने कहा, सदन में सीएम ने साफ की स्थिति। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जेपीएससी परीक्षा में महाघोटाले का लगाया आरोप। दीपक प्रकाश ने कहा, सरकार के संरक्षण में हुआ घोटाला। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दिया धरना। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, सरकार को विकास विरोधी बताया। 2 साल के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही सरकार, रघुवर दास ने जेएमएम को बताया परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टी। राज्य में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आवास पर यूपीए की बैठक। इरफान अंसारी में जेएमएम और कांग्रेस में नाराजगी से किया इनकार। कोविड काल में मृतकों के परिजनों को मिले 4 लाख मुआवजा, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की मांग। एलजेपी रामविलास कुट की औरंगाबाद जिला इकाई ने विधान परिषद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोकारो के सेक्टर 4 में बालू गोदाम में लगी आग, कई झोपड़ियां खाक। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू, सिटी सेंटर के पास था आलू का गोदाम। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन में रेलवे के इंजीनियर राजीव रंजन झा के वाष्प इंजन का स्क्रैप माफियाओं को बेचा। समस्तीपुर के डीएमआई के फर्जी पत्र के आधार पर मीटर गेज का पूरा वाष्प इंजन का स्क्रैप किया गया गायब। डीआरएम ने कहा, जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में शराब की बोतल मिलने की जांच तेज, एसडीपीओ को जांच का जिम्मा। एसडीपीओ को बेटा ओपी की भूमिका की भी जांच के आदेश, 2 दिनों में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश। गोपालगंज में उत्पाद विभाग के क्लर्क का मिला संदिग्ध हालत में शव, घर के बाथरूम में मिला शव। सहरसा के एमएलटी कॉलेज में प्रिंसिपल पर पीजी ने नामांकन के लिए 7,000 रुपए घूस मांगने का आरोप, ऑडियो वायरल।
प्रिंसिपल ने 7,000 रुपए मांगने से किया इनकार, कहा नामांकन के लिए 3,000 रुपए है फीस। कटिहार के कोढ़ा इलाके में महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, कुदाली ने खोली राज। मुंगेर में बनौदा पेट्रोल पंप के पास जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग और मारपीट, 3 लोग घायल। भोजपुर के कृष्णागढ़ इलाके में रंगे हाथ पकड़े जाने पर चोरी का आरोपी की जमकर पिटाई। जमुई सदर अस्पताल में इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं होने से मरीज की मौत। सिविल सर्जन के साथ डॉक्टरों की चल रही थी बैठक, करीब 1.5 घंटे तक डॉक्टर की तलाश में भटकते रहे परिजन। सिवान के बबुनिया मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस और सीआरपीएफ जवान में कहा सुनी, ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने फोड़ा सिर। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बबुनिया मोड़ को किया जाम, सेना के जवान ने की कार्रवाई की मांग। राखी सावंत के पति आईआईटीएन रितेश राज की पहली पत्नी के भाई ने बेतिया थाने में दर्ज कराई शिकायत, मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप। प्रताड़ना के आरोप पर 6 फरवरी 2019 को पटना हाईकोर्ट ने दिया था वन टाइम सेटलमेंट का आदेश। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में हंगामा, नर्सिंग स्टाफ और सीनियर डॉक्टर नागेंद्र श्रीवास्तव के बीच बहस। नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल में किया हंगामा, डॉक्टर पर लगाया अपमानित करने का आरोप। बांका के अमरपुर इलाके में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 1 महिला समेत 2 लोग घायल। धनबाद कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी सलीम को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50,000 रुपए का अर्थदंड भी। साहिबगंज में 3 पहाड़ स्टेशन परिसर में हाथीगढ़ के सिनोद रविदास के साथ मारपीट, इलाज के दौरान मौत। सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड के पैतानो गांव में सरकारी स्कूल भवन को जंगली हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त। सिवान में मैरवा के मटिया गांव में किराना दुकान से 25,000 की लूट, अपराधियों ने की हवाई फायरिंग। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड नंबर 26 में एक महिला की ठंड से मौत। बाढ़ के ढिलवा गोशाई रोड स्थित एसबीआई के एटीएम से एक संदिग्ध को लोगों ने पकड़ा। खगड़िया रेल थाना पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को खनन विभाग ने जबरन छुड़ाकर ले गए माफिया। बांका के अमरपुर में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त होने से एक ही परिवार के 6 लोग घायल। भोजपुर के जगदीशपुर इलाके में कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, ड्राइवर और खलासी को भेजा गया जेल। कटिहार में बरारी के सुखासन बालूघाट के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। सिवान के सराय ओपी इलाके में ट्रक और ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार 6 लोग घायल। आरा रेलवे स्टेशन पर शराब के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार। पटना के फतुहा स्टेशन पर राजगीर फतुहा मेमो पैसेंजर ट्रेन में मिला अधजला शव। बोगी संख्या 3 में सीट के नीचे मिला शव, हत्या कर शव को ट्रेन में फेंकने की आशंका। नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट ने हत्याकांड के 4 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के मीना बाजार मछुआ टोली में बंद कमरे में मिला किन्नर का शव। किन्नर के शरीर पर गंभीर चोट के निशान, घर का सामान भी था बिखरा। जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी गाड़ियों के सामानों की चोरी करने के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में ट्रक के पलटने से ड्राइवर और खलासी दबे। गोड्डा के कारगिल चौक के पास दुकान पर मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। कोरी देवी की दुकान को किराए पर देने की कही बात, कहा अब दुकान खाली करने से इनकार कर रहा किराएदार। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात, एक ही परिवार के 3 लोगों को मारा, एक की हालत गंभीर। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत, मृतकों में बेटा और बेटी और मां भी शामिल। गुमला के गढ़टोली गांव में चंगाई के बहाने ग्रामीणों का धर्मांतरण, वीएचपी और बजरंग दल ने बंद कराया चंगाई कार्यक्रम। ग्रामीणों ने गढ़टोली पहाड़ में चल रहे चंगाई कार्यक्रम स्थल को घेरा, अब तक 40 लोगों के धर्मांतरण का आरोप। गुमला के रायटिया में अपराधियों ने एक हफीजुल अंसारी की हत्या की। रामगढ़ पुलिस ने ट्रक से 400 किलो गांजा किया बरामद, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार।
बरामद गांजे की कीमत करीब 40 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश से नेपाल हो रही थी तस्करी। ट्रक के केबिन में ड्राइवर की सीट के पीछे छुपाकर रखा हुआ था गांजा। गढ़वा एसटीपीओ ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। गुमला के रायडीह में अपराधियों ने युवक की धारदार हथियार से की निर्मम हत्या। हत्या के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। पुलिस ने 24 घंटे में हत्यारे की गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। औरंगाबाद में ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। रांची के धुरवा में बेलगाम गाड़ी की ठोकर से साइकिल सवार युवक की मौत, 2 अन्य घायल। बेगूसराय में पत्नी के साथ विवाद में 13 महीने के बच्चे की नदी में फेंककर हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में शराब की कई खाली बोतलें बरामद। सिवान में 95 बोतल शराब के 2 तस्कर गिरफ्तार। अरवल में धान की भूसी में छिपाकर शराब की तस्करी का खुलासा, 398 कार्टन शराब जब्त। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस ने एक आईटीबीपी जवान को 8 बोतल विदेशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में बाइक सवार शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब लदी गाड़ी ने ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो सवार महिला गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के सुल्तानगंज में 30 सितंबर को हुए लूटकांड का खुलासा, बैंक लूट की करेंसी बरामद। किशनगंज के ठाकुरगंज में खाना बनाने के दौरान लगी आग में 3 घर जले। रोहतास के विक्रमगंज में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की गई जान। मुजफ्फरपुर में बेलगाम ट्रक ने मां बेटे को रौंदा। सिवान में एक हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग। बेगूसराय में पुरानी रंजिश में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। गोपालगंज के प्रतापपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद दहशत का माहौल। प्रतापपुर में घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर बोला हमला, गांव में तनाव का माहौल। मुंगेर में झगड़ा शांत कराने वाले व्यक्ति के घर पर पथराव, अपराधियों ने लहराया पिस्टल। दानापुर के गौरीचक में शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण। साहेबगंज में अपहरण और हत्या का आरोपी लखी राम हेम्ब्रम असम के कोकराझार से गिरफ्तार। बरेड़ थाने के एसआई चंद्राई सोरेन की हत्या का भी आरोप। संथाल लिबरेशन आर्मी का सक्रिय सदस्य है लखीराम। बोकारो में समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीज की मौत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया की घटना। आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी स्टार्ट नहीं हुआ था एम्बुलेंस। झारखंड के नक्सल प्रभावित 16 जिलों में हिंसा प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास के लिए पुलिस मुख्यालय ने जारी किए दिशा निर्देश। नक्सली हिंसा प्रभावित परिवार के युवक युवतियों का होगा आईटीआई में दाखिला, लिस्ट बनाने के निर्देश। बेतिया में बैरिया के सिसवा सरैया में जमीन विवाद को लेकर भाई और भाई के बीच लड़ाई, पिता पुत्री समेत 6 लोग घायल। बेगूसराय में फुलवरिया के एनएच 28 पर ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 1 की मौत, 1 जख्मी। बक्सर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। अररिया में स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम पर एएनएम के साथ बदसलूकी का आरोप, जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। वर्चुअल मीटिंग के दौरान गाली गलौज और सस्पेंड करने की धमकी देने का आरोप, डीपीएम ने आरोप को बताया बेबुनियाद। औरंगाबाद की दाऊदनगर पुलिस की गश्ती गाड़ी ने साइकिल सवार बुजुर्गों को मारी ठोकर। पूर्णिया के सरसी में नाबालिग लड़की के अपहरण के खिलाफ लोगों ने एनएच 107 को किया जाम। गोपालगंज के प्रतापपुर में छात्रा को चाकू मारने का आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीणों ने आरोपी के घर के सामान में लगाई आग। घायल छात्रा का पीएमसीएच में चल रहा इलाज, छात्रा ने कहा एक तरफा प्यार की शिकायत करने पर मारा गया चाकू। खगड़िया की गोगरी थाना पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर शराबी पति को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के कुमारखंड के गुड़िया गांव में मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग। धनबाद में अवैध कोयला डिपो पर छापा, 7 टन कोयला बरामद। पटना में रोक के बावजूद हो रही है बालू की लूट। सीतामढ़ी में चचे पुल बना वसूली का अड्डा। सिवान में मोबाइल दुकानदार के घर से लाखों रुपए की मोबाइल की चोरी। ठंड को देखते हुए पटना के स्कूलों के समय में बदलाव, सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा स्कूल। अब पूरी तरह सीसीटीवी सर्विलांस में रहेगा जमुई सदर अस्पताल।
शेखपुरा सदर अस्पताल में फिर से चालू होगा 2 सालों से बंद सिजेरियन प्रसव। डॉक्टर की गई प्रतिनियुक्ति, स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। शेखपुरा बस स्टैंड के पीछे से हटाया जाएगा अवैध कब्जा, 25 सालों से रह रहे लोग। वैशाली के वेदोपुर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत से सनसनी। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के फैसले का कटिहार दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने किया स्वागत। भागलपुर में तिलका मांझी चौक समेत कई इलाकों में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिमडेगा में वीएचपी और बजरंग दल का शौर्य पथ संचालन कार्यक्रम। बोकारो में कनकनी बढ़ने से बढ़ी लोगों की परेशानी। बोकारो जिले में सिर्फ 40% लोगों को लगा है वैक्सीन का दूसरा डोज। गुमला में सिर्फ 38% लोगों ने लिया टीका का दूसरा डोज। पूर्वी सिंहभूम के पटमुदा में आधे अधूरे बने भवन में चल रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जमींदाता लोगों ने आधी जमीन पर कर रखा कब्जा। गोड्डा में पुड़ाया हाट के हुडोटोला में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों में नाराजगी। राजधानी रांची में क्रिसमस की तैयारी तेज, गिरजाघरों को सजाने संवारने का काम शुरू। बोकारो के बीएस सिटी कॉलेज के पीएचडी के छात्रों ने एचओटी पर लगाया मनमानी का आरोप, अनशन की चेतावनी। मंगलवार को झारखंड में पेट्रोल पंपों की हड़ताल को लेकर जमशेदपुर में पेट्रोल और डीजल लेने वालों की उमड़ी भीड़। जमशेदपुर में आईएमए ने झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने की रणनीति पर किया मंथन। बोकारो के बालीडीह में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने बीपीसीएल गेट के साथ दिया धरना। जामताड़ा में संथाल डांस चैंपियनशिप का रंगारंग समापन। फारबिसगंज में नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्यों ने ली शपथ। फारबिसगंज के अनुमंडल अस्पताल में कोरोना को लेकर जांच तेज। मधेपुरा में आज से शुरू होगा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता। अररिया में जब्त 11 ऊंटों को राजस्थान भेजा गया वापस। औरंगाबाद के अंबा बाजार से हटाया गया अतिक्रमण। भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे से लोग परेशान। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में दूसरा रोज लेने वाले लकी विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। भागलपुर में घंटाघर के भगत सिंह चौक पर जीवन जागृति सोसाइटी ने चलाया ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता अभियान। सिमडेगा डीसी ने ओडीगा जाने के दौरान साप्ताहिक बाजार का किया निरीक्षण। रामगढ़ में 6 डिग्री से ज्यादा नीचे गिरा पारा, शीतलहरी से लोगों की बढ़ी परेशानी। कटिहार में आरजेडी नेता समरेंद्र कुणाल ने ई रिक्शा चालकों के साथ की बैठक। आरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का जन्मदिन। बेगूसराय में डॉक्टरों ने लोगों से की रक्तदान करने की अपील। समस्तीपुर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का 29वां केंद्रीय परिषद की बैठक। नरकटियागंज के लौरिया प्रखंड में स्कूल में अमृत महोत्सव के तहत पोस्टकार्ड पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।